Good afternoon, everybody. Today, we confront one of the most pressing and abhorrent social evils that's plaguing our society, जिसको हम चाइल्ड एब्यूज़ कहते हैं। ये एक ऐसा सोशल एवल है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, जो जिससे बहुत नफ़रत की जाती है हमारे समाज में। ठीक, तो एज एन रिस्पॉन्सिबल, एज एन ऑनेस्ट इंडिविजुअल, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस सोशल एविल को एड्रेस करें। ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा डिज़र्व करता है कि वो ऐसी जगह बड़ा हो जाए दैट्स फ्री फ्रॉम फेयर, that's free from violence, and that's free from any kind of exploitation, right? So let's try to understand the depths of the child abuse. Let's try to understand the manifestations, and let's try to explore the strategies जिसकी वजह से हम इस social evil को अपने समाज से ख़त्म कर सकें। ठीक, तो first we'll try to understand what child abuse is. अब्यूज़ अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, इट्स लाइक हर्टिंग ए चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे को नुकसान पहुंचाना। जब एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है हार्म, जब एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है नेगलेक्ट। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल किया जाता है कि क्या चाइल्ड नेगलेक्ट चाइल्ड एब्यूज़ होता है? तो मैं कहती हूँ कि येस इट इज़। ठीक है, चाइल्ड एब्यूज़ जो है एक चाइल्ड नेगलेक्ट होता है, जहाँ एक बच्चे को नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी फ्रॉम अ पेरेंट, एक पेरेंट उसको नेगलेक्ट करता है, या इट कैन बी फ्रॉम अ केयर गिवर, या इट कैन बी फ्रॉम एनी वन इन द फैमिली, जिसको जब बच्चे को लगता है कि उसको नेगलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड एब्यूज़। ठीक है, जब बच्चे को लगता है कि उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो वो डिज़र्व करता है, उसको वो मेडिकल केयर, वो सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है अपनी फैमिली से, या उस इंसान से जिसको वो अपना समझता है, या उस इंसान से जिसे वो प्यार करता है, तो ही फील्स नेगलेक्टेड। ठीक, सो दिस इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड एब्यूज़, अ काइंड ऑफ अ चाइल्ड एब्यूज़। तो चाइल्ड एब्यूज़ जो है ये खाली फिजिकल ही नहीं हो सकता है, ये इमोशनल भी हो सकता है, ये सेक्चुअल भी हो सकता है, या जैसे मैंने कहा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नेगलेक्ट, राइट? सो चाइल्ड एब्यूज़ जो है इट नोज नो बाउंड्रीज ऑफ एज, ऑफ जेंडर, ऑफ रेस, या हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करेंगे, राइट? लेट्स नाउ ट्राई टू रिकॉग्नाइज द साइंस, कि कैसे हम पहचानेंगे किस साइन की वजह से हमें लगेगा कि बच्चे पे अब्यूज़ हुआ है। ठीक है, तो पहले अगर हम देखेंगे फ़िज़िकल अब्यूज़, तो फ़िज़िकल अब्यूज़ में क्या होता है, आप थप्पड़ मारेंगे बच्चे को, उसको धक्का देंगे, उसको पंच करेंगे, उसको किक मारेंगे। ठीक है, या बच्चे को जलाना, या उसको अलाउ नहीं करना कि वो खाए, उसको अलाउ नहीं करना कि वो वॉशरूम जाए, उसको अलाउ नहीं करना कि वो कुछ पिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये फ़िज़िकल एब्यूज़ में आती है। ठीक है, उसमें बर्न मार्क्स, फ्रैक्चर्स, ये सब चीज़ें आती है, कोई ऐसी इंजरीज़ जो हमको मतलब दूर से ही रिकॉग्नाइज हो जाए जब हम, तो ये सब चीज़ें फ़िज़िकल एब्यूज़ में आती है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल एब्यूज़। इमोशनल एब्यूज़ में क्या होता है, आई वुड से द फ्रिक्वेंटली वर्बल इन्वॉल्विंग इंसल्ट्स। ठीक है, बच्चे को इंसल्ट्स करना, उसको कांस्टेंट क्रिटिसाइज़ करना, तो हार्श डिमांड्स फ्रॉम पेरेंट्स, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड चेंज उसके बिहेवियर में देखी जाती है, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू द इमोशनल एब्यूज़। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेक्चुअल एब्यूज़। तो सेक्चुअल एब्यूज़ में क्या होता है, वी वुड से लाइक इंसेस्ट, फॉन्डलिंग, रेप, ये चीज़ें इसमें आती है, इनडिसेंट एक्सपोजर। ठीक, ये सब सेक्सुअल एब्यूज़ में आता है। देन नेगलेक्ट। ठीक, तो नेगलेक्ट जैसे मैंने कहा, व्हेन चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ नॉट बीन गिवन अ प्रॉपर हाइजीन, या न्यूट्रिशन उसको नहीं ठीक से मिल पा रहा है, फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, लैक ऑफ सुपरविजन, कोई देखने को नहीं है, एंड नेसेसरी मेडिकल केयर, उसको वो प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रहा है, एंड ही फील्स नेगलेक्टेड, राइट? Then we try to understand the consequences of child abuse. तो consequences क्या हो सकते हैं child abuse के? पहले physical health. ठीक है, obviously असर तो पड़ेगा, physical health पे असर पड़ेगा, they have injuries, disabilities, long term health issues, ये सब physical abuse की वजह से ही हो सकते हैं।
देन मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पीटीएसडी हो सकता है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कह सकते हैं, एंड बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दैट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। देन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे क्या असर होगा, इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स, बच्चे में वो सोशल स्किल्स डेवलप ही नहीं होंगी, डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, बच्चा किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो सोसाइटी में कैसे रह भी सकता है व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू ट्रस्ट द फैमिली मेम्बर्स। तो जब वो अपनी फैमिली पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है तो वो बाकी लोगों पे कैसे ट्रस्ट गेन करेगा, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेलिक्वेंसी। देन वी हैव एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ऑब्वियसली बच्चा विल नॉट बी एबल टू रीड वेल, ठीक है, पोअर एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, पोअर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होगा उसका, स्कूल ड्रॉप आउट होगा, स्कूल भी नहीं जाएगा क्योंकि देखने को कोई है नहीं, बोलने को कोई है नहीं, डिक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर सक्सेस, ऑब्वियसली वो बच्चा आगे कामयाब हो ही नहीं सकता है। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज़ जिसकी वजह से हम इस चाइल्ड एब्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इसमें जो हमारा है दैट इज़ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन तो चलो है ही, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें खुद अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि किस तरह से कौन से मेजर्स हम उठा सकते हैं, किस चीज़ से हम इस सोशल एवल को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तो एजुकेटिंग आवर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट द साइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कॉम्बैटिंग दिस इशू। तो करना क्या है, पहले खुद को एजुकेट करेंगे, फिर बाकियों को हम एजुकेट करेंगे अबाउट द साइंस कि किस चीज़ से आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि बच्चे पे अब्यूज़ हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर हमने ऐसा किया तो समझिए आपने पहला कदम उठाया इसको सोसाइटी से ख़त्म करने की, इस सोशल एवल को सोसाइटी से ख़त्म करने की, ठीक। तो एजुकेशन, ये एजुकेशन हो गई। और अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हैं, आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप कम्युनिटी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज एंड टू रिपोर्ट द अब्यूज़, ठीक है। तो अवेयरनेस से बाकी लोग भी अवेयर हो जाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इसी अवेयरनेस की वजह से सोशल इवल्स हमारे समाज से ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो टारगेट करती है एट रिस्क फैमिलीज़, ठीक है, प्रोवाइड पेरेंटिंग एजुकेशन एंड प्रमोट द पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। और ये सब चीज़ें हमें हेल्प कर सकती है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ चाइल्ड एब्यूज़, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन में हमें अपने लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, जो होल्ड करती है परपिटेटर्स ऑफ child abuse accountable and ensure the swift and just legal proceedings is imperative। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, लाइक हमें एडुकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज एंड जुडिशल सिस्टम, ठीक। जब हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो लॉज है, पॉलिसीज़ है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो प्रोटेक्ट होंगी। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टिंग एंड इंटरवेंशन, ठीक है। तो ऐसा कल्चर क्रिएट करना ऑफ रिपोर्टिंग जहाँ पे इंडिविजुअल्स सेफ फील करे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एम्पावर हो कि वो रिपोर्ट करे सस्पेक्टेड केसेस को, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट सर्विस का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर द विक्टम्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो क्रिटिकल इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ एब्यूज़, क्योंकि अगर हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और विक्टम्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनकी फैमिलीज़ को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से भी जो सोशल इविल्स है वो ब्रेक हो सकते हैं, राइट। सॉरी, दिस वॉज ऑल अबाउट द चाइल्ड एब्यूज़। लेकिन ये हमने देखा कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, साइंस देखे, स्ट्रैटेजीज़ देखी जिससे हम इस चाइल्ड अब्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिम्टम्स के बारे में इसमें नहीं लिखा, बट सिम्टम्स के बारे में मैं वर्बली आप लोगों को बोलूँगी। सिम्टम ऐसा होगा कि जो बच्चा है वो अपने दोस्तों से दूर चला जाएगा, ठीक है। लाइक जिस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ
टाइम स्पेंड करता था वो ज़्यादा अब उतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा, उसके बिहेवियर में चेंज होगी, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, उसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी कैन से स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और वी कैन से फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, स्कूल भी वो नहीं जाएगा ज़्यादा, और वी कैन से ही विल ट्राई टू सेल्फ हार्म, खुद को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट्स के केसेस भी इसमें सामने आते हैं, तो इट कैन बी सेल्फ हार्म ऑल्सो, ठीक है। तो फिर कुछ स्पेसिफिक साइंस या सिम्टम्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एब्यूज़ की, एब्यूज़ साइंस में अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हो सकती है, जैसे ब्रूसेस है, ब्रोकन बोन्स हैं, फ्रैक्चर्स है, बर्न्स हैं, सो ठीक है, मतलब कुछ इंजरीज़ हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मैच नहीं करती होगी, ठीक है। दैट मीन्स तब हम कह सकते हैं कि नो, मे बी चाइल्ड के बच्चे के साथ एब्यूज़ हुआ है, ठीक है। वरना बच्चे को खुद भी लग सकती है, बच्चा खुद भी गिर सकता है, तो उसको इंजरी आ सकती है, तो उस इंजरी का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड हैज़ बीन एब्यूज्ड, राइट। देन सेक्सुअल एब्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो सेक्सुअल बिहेवियर या नॉलेज दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड से, बच्चे को कभी पता नहीं होता, उसकी एज उम्र उतनी नहीं होती है कि उसको पता चलेगा कि उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, ठीक है। या फिर हम जेनेटियल या एनल पेन या ब्लीडिंग और इंजरी, ऐसे जब साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं सच में बच्चे के साथ एब्यूज़ हुआ है, राइट। देन इमोशनल एब्यूज़ साइंस में अगर हम देखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में नहीं होता है, सेल्फ एस्टीम बच्चे में नहीं होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। स्कूल परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादा स्कूल में, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं इमोशनल एब्यूज़ में, राइट। तो नेगलेक्ट सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको कहा, पुअर ग्रोथ हो सकती है, पुअर पर्सनल क्लीननेस हो सकती है, या पुअर रिकॉर्ड अटेंडेंस ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएट अटेंशन नहीं मिलेगा उसको, मेडिकल केयर नहीं मिलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये नेगलेक्ट में आ जाएंगी, ऑलराइट। देन इसमें पेरेंट्स बिहेवियर भी आता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स बिहेवियर, ठीक है। पेरेंट्स बिहेवियर में क्या होगा, समटाइम्स जो पेरेंट्स है उनकी एंड से क्या होता है, वो बच्चे को उतना ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चे को उतना पूछते नहीं हैं, बच्चे को बस बार बार टॉन्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, थ्रेट्स देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाते हैं। पेरेंट्स उनको पता नहीं चलता है, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि बच्चा जो है ही हैज़ सम फिज़िकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है। वो बच्चे को हर बार हर प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते हैं, हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चाइल्ड अब्यूज़. This lecture will be followed by some very important MCQs on the same topic. So stay tuned to the channel and see you in the next lecture.